अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जब भी मैं किसी फ़ोन का रिव्यू करता हूं तो पहले मैं देखता हूं कि वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। उसके बाद मैं उसका डिज़ाइन देखता हूं, फिर मैं उसकी परफॉर्मेंस देखता हूं, फिर मैं उसका कैमरा देखता हूं और फिर मैं देखता हूं कि ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो कैसा पैकेज बन रहा है, कैसी प्राइस हो रही है, कैसा मतलब कि सारा कुछ कंबाइन करके ही एक फ़ोन का रिव्यू किया जाता है। आज हम इन पांचों चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए सारा कुछ देखते हुए एक फ़ोन का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है Vivo V17 Pro। और आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको बता दूंगा ये फ़ोन खरीदने के काबिल भी है या नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं और घंटी का बटन दबा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको इसी तरह के फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डिज़ाइन जो है एक फ़ोन का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आजकल डिज़ाइन लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। जो Vivo V17 Pro है इसका डिज़ाइन काफ़ी कमाल आपको देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ही कमाल देखने को मिलता है कि उसके अंदर फ्रंट की तरफ आपको डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि अभी तक किसी फ़ोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिला। डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा और इसके साथ आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है फ्रंट की तरफ। तो वाइड एंगल लेंस तो पहले भी आपको फ़ोन्स के अंदर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ कोई भी वाइड एंगल लेंस आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ आपको ये फ़ोन फ्रंट की तरफ वाइड एंगल लेंस पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ प्रोवाइड करता है। बैक की तरफ आपको 4 कैमरा मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक साहब का आपको DSLR फिट कर दिया गया है। तो दोस्तों फ़ोन कैमरा के लिहाज से काफ़ी कमाल है, कैमरा फोकस्ड फ़ोन है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, इसके अंदर आपको फ्रंट की तरफ जो है फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक सुपर एमोलेड स्क्रीन है। सुपर एमोलेड स्क्रीन होने साथ साथ इसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। और यहाँ दोस्तों मैं बताता चलूँ आपको, जो फ्रंट की तरफ स्क्रीन है ये एक सुपर एमोलेड स्क्रीन है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी स्क्रीन है क्योंकि 409 की PPI आपको यहाँ दी गई है। ये जो स्क्रीन है इसका साइज़ है 6.44 इंचेस। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल का प्रोसेसर। इस फोन के अंदर आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जो कि काफ़ी कमाल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आगे बात करें, इसके अंदर आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाती है SD कार्ड के लिए, मतलब कि इसके अंदर आपको नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट दी गई है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके ओवरव्यू की कि फ़ोन दिखने में कैसा है। बैक की तरफ से, फ्रंट की तरफ से, बैक की तरफ से आपको 4 कैमरा मिलते हैं और जो फ़ोन है थोड़ा कर्व्ड है बैक की तरफ से। और अगर आप बात करते हैं राइट साइड की, राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन मिल जाता है। अगर आप बात करते हैं लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाते हैं एक बटन जो कि गूगल, मतलब कि गूगल के लिए डेडिकेटेड है। गूगल उससे ऑन कर सकते हैं, उसको आप सेट वगैरह भी कर सकते हैं। फ़ोन में फीचर होते हैं, उसको सेट वगैरह कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, अगर आप डेडिकेटेड किसी एप्लीकेशन पे उसको सेट करना चाहते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों आपको नीचे की तरफ आपको मिलता है एक Type-C की पोर्ट और सिम ट्रे और स्पीकर ग्रिल। अगर आप ऊपर की बात करते हैं, ऊपर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, 3.5mm का जैक मिलता है और डेडिकेटेड माइक्रोफोन मिलता है वीडियोग्राफी के लिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आगे बात करें, क्योंकि कैमरा फ़ोन का आजकल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैमरा जो है। लोग कहते हैं कि बस जी इसके अंदर फिट कर दो एक बहुत बड़ा वीडियो कैमरा और DSLR फिट कर दो, फिर हम फ़ोन को बाय कर लेंगे। लेकिन यहाँ जिसके अंदर DSLR वगैरह फिट कर दिए जाते हैं वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो मतलब कि तोपों की मिकदार है वो ज़रा ज़्यादा कर दी गई है कैमरों के अंदर। तो इस वजह से इसके अंदर 6 तोपें हैं, 4 बैक की तरफ हैं और फ्रंट की तरफ 2 तोपें हैं जो ऊपर से निकलती हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी महंगा फ़ोन है। तो आपको पता ही होगा कि 70,000 के अंदर ही मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो 70,000 के अंदर ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। तो अगर कैमरा की बात कर लें, आपको बैक की तरफ 4 कैमरा मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का एक सेंसर है जिसकी वीडियो क्वालिटी, जिसकी इमेज क्वालिटी की पिक्चर्स जो हैं मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। 48 मेगापिक्सल जो कैमरा है उसका ये रिजल्ट आपको कुछ देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा सेंसर है वो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। उसकी भी फोटोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये कुछ अल्ट्रा वाइड की फ़ोटोज़ हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं अल्ट्रा वाइड टू नॉट अल्ट्रा वाइड तो इस तरह कुछ आपको कंपेरिजन देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। मैंने कुछ मिड रेंजर फ़ोन पिछले दिनों रिव्यू किए थे, जो कि Realme 5 जैसे फ़ोन जिसके अंदर मैक्रो लेंस काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था, वैसा बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है Vivo का या मैक्रो लेंस। शायद कोई अपडेट वगैरह का मसला है, कुछ तरह का मसला है, लेकिन मैक्रो लेंस बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। अगर बात करें डेप्थ सेंसर की, डेप्थ सेंसर भी काफ़ी कमाल है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छे बोके इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छी एज डिटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों यहाँ फ्रंट की तरफ जो पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, इसके अंदर 2 कैमरा लगाए गए। पहला तो 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि काफ़ी अच्छी सेल्फीज़ मदद देता है आपको, लेकिन दूसरा जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है और काफ़ी मतलब कि एरिया कवरेज आप इससे कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ नहीं ला पाता है जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अगर 32 मेगापिक्सल कैमरे के साथ कंपेयर किया जाए तो जो क्वालिटी है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ आगे बात करें, यहाँ आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि सुपर स्लोमो का ऑप्शन मिल जाता है। तो
तो सुपर स्लो मो के कुछ मैं आपको सैम्पल्स दे देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इस तरह कुछ आपको स्लो मो का फीचर मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्लो मो लगा मुझे, काफ़ी स्लो भी है, काफ़ी अच्छा भी है। और इसका जो एक कैमरा टेस्ट है, जो फुल कैमरा रिव्यू है, वो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर लेके आऊँगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलता ही है, इसके साथ साथ आपको 4100 mAh की, मतलब कि 4100 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्ज के साथ आती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जाके इसकी अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइस के अंदर आया है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा फ्रंट की तरफ भी, बैक की तरफ भी, और फ़ोन के अंदर बैटरी भी अच्छी है, 18 वाट का फास्ट चार्ज भी है, एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बहुत मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत मतलब कि टोपें वगैरह फिट की गई हैं। लेकिन यहाँ जो फ़ोन है इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि अगर आप बात करते हैं मिड रेंजर सीरीज़ की, बेशक वो कैमरे के लिहाज से काफ़ी बेहतर है, बेशक वो डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा है, लेकिन लोग आजकल चाहते हैं कि हमें अच्छा फ़ोन मिले कम पैसों में, तो लोग ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो ये फ़ोन है उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा है, तो इस वजह से ये फ़ोन काफ़ी कॉस्टली हो गया, काफ़ी रेंज से बाहर चला गया। तो अभी मेरा यही कहना है कि फ़ोन तो रेंज से बाहर है, जो लोग मतलब कि सेल्फ़ी लवर हैं, कैमरा लवर हैं, वो तो बाय करेंगे, लेकिन जो लोग मतलब कि समझदार हैं थोड़े से, जो कहते हैं भाई एक चीज़ पे पैसा क्यों खर्चना जो ज़्यादा महंगी है। इनोवेशन, अब नई इनोवेशन है जो थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तो इसकी कीमत कम हो जाएगी, इस तरह कोई सिस्टम है। तो अगर आप मतलब कि इसको बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि ये फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, और मैं यही कहूँगा कि ख़रीदने के काबिल नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो इसके अलावा आप और फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं, Vivo S1 है आपके पास ऑप्शन, Realme 5 Pro है, और इस तरह कुछ फ़ोन्स हैं जो कि आपको कम रेंज के अंदर तकरीबन यही प्रोवाइड करते हैं। बस वो डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला शशका नहीं होता है, और फ्रंट की तरफ वाइड कैमरा नहीं होता है, उसके अलावा तकरीबन आपको स्पेसिफिकेशन यही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको एक रिव्यू प्रोवाइड करना था, Vivo V17 Pro का एक क्विक रिव्यू प्रोवाइड करना था, जिसमें आपको बताना था कि Vivo V17 Pro जो है वो कैसा देखने को मिलता है, कि आपको उसे बाई करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि ये एक रीज़न है, अगर आप अच्छा फ़ोन बाई करते हैं कम प्राइस के अंदर, तो ये वो वाला फ़ोन नहीं है। ये वो वाला फ़ोन है जो पैसे ज़्यादा खर्च के आप एक अच्छा फ़ीचर बाई करते हैं। तो अच्छा फ़ीचर यही है कि डुअल पॉपअप टॉप, तो अगर उसे बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर माजूम नई वीडियो के साथ। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे को दबा दें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर माजूम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।